Don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब मज़े में होंगे और ईद तो बहुत सब ने एंजॉय कर ली होगी और ईद पर हम लोगों ने मज़े के गोश्त के खाने भी खाए हैं और अब गोश्त से चूँकि दिल भर चुका है तो आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया है, दाल चावल। तो मैं उसके साथ बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी फ्राई करूँगी। भिंडियों को मैंने इस तरह से ये 300 ग्राम तक यानी एक पाव से थोड़ी ज़्यादा भिंडियाँ हैं, इनको मैंने ऊपर का और नीचे का पार्ट काट के दो लंबे लंबे हिस्सों में बीच में से डिवाइड कर लिया है। और इसमें मसालों में मैंने ऐड किया है चाट मसाला और थोड़ा अमचूर पाउडर। उसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर जा रहा है, इसमें चिकन पाउडर, नमक है और उसके बाद भुना कुटा ज़ीरा है। ठीक है, ज़ीरे को भूनकर कूट लें, वो मैंने ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की है और साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके अलावा बेसन और चावल का आटा जाएगा। ठीक है, और लेमन जूस जाएगा, आधा मैंने लेमन का जूस डाला है इसमें। भिंडियाँ काटते वक्त बहुत लेसदार हो जाती हैं और चिपकती हैं छुरी पर भी, तो एक तरीका होता है कि आप लेमन जूस लगा लें भिंडियों पर और अपनी छुरी के ऊपर भी अच्छे से लेमन रब कर लें और फिर आप काटें तो इंशाल्लाह ये आपको तंग नहीं करेगी। चावल का आटा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून है और 5 टेबलस्पून बेसन था। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ मंगवा लीजिएगा, लेकर आ जाएं, चक्की पे मिल जाता है, सुपरमार्केट्स में मिल जाता है। लेकिन कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, पर वो जो क्रंच चावल के आटे से आता है वो इसमें कॉर्नफ्लावर से नहीं आ पाता। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको छोड़िएगा नहीं, अगर आपने इसको ऐसे ही कोटिंग करने के बाद मसाला लगाने के बाद छोड़ दिया तो ये भिंडी पानी छोड़ देती है और पूरा जो आपका मिक्सचर है वो स्टिकी हो जाता है। ठीक है, और ये डीप फ्राई होंगे, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बनता है ये। तेल अच्छा गर्म करके हम इसमें डालेंगे इसको और फैला देंगे तेल में और ये देखें ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रंची हो जाएगी आपकी भिंडी, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छा स्नैक भी है और बहुत अच्छा एपेटाइज़र भी है डिनर पर। अगर आपको रखना हो, आपने सिंपल पुलाव बनाया हो और गोश्त की बहुत सारी डिशेस हो तो आप इसको एज अ साइड डिश रख सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ खाने का बहुत शौक है और आप एक हेल्दी रिप्लेसमेंट चाह रहे हो तो ये एक हेल्दी रिप्लेसमेंट भी, आई नो डीप फ्राइड है, लेकिन आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं। इसी कोटेड भिंडी को आप अवन की डिश में लगाकर उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके इसको बेक कर लें या फिर एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस हो जाएंगे, पर ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है आलू की जगह। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपके बच्चे भिंडी नहीं खाते तो उन्हें बनाकर खिलाएं इस तरह से। आई एम श्योर आपके बच्चे भिंडी खाने लगेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी ट्राई करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।